सोनू भाई को माइक नहीं दूंगा जब तक इनका एक वादा नहीं ले लेता हूं, तब तक माइक नहीं दूंगा। आप लोग हमारे साथ हैं? वो वादा इनसे ये लेना है कि हर 8 हफ्ते में एक बार लखनऊ आएंगे। माइक नहीं दूंगा, 8 हफ्ते में एक बार। 10 कर सकते हैं आप, 10 से ज्यादा की परमिशन नहीं। एग्जैक्टली नहीं, मेरा मन है मैं आऊँ। कितनी जो एक्साइटमेंट एनर्जी देखी है मैंने यहाँ पे अभी सब लोगों के बीच में, और इतने सारे लीडर्स को सुना है। साथ में हमारे दुर्गेश सर की जोरदार ताली होना चाहिए। मैं सबको बता रहा हूँ कि इस एनर्जी को मैं मतलब 8-10 वीक के बाद ये मेरा सौभाग्य होगा। 8-10 हफ्ते में दोनों भाई अपने बीच में आएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। गुड आफ्टरनून। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो प्लीज फर्स्ट टाइम आई हैव जो है पहली बार इस तरह के प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं? प्लीज चलिए पहले जोरदार ताली इनके लिए होना चाहिए कि बेचारे ये काफी टाइम से बैठे हुए हैं। और पहली बार जब हम किसी फंक्शन में या प्रोग्राम में आते हैं तो बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो नहीं जानते हैं। और जब पहली बार मुझे इसी तरह के प्रोग्राम में बुलाया गया था तो इस तरह से आप बैठे हैं ना, इस तरह मैं भी बैठा था और दरवाजा ऐसे खुला हुआ, वो भी खुला हुआ था उस टाइम पे। काफ़ी लोग आ रहे थे, जा रहे थे, काफ़ी लोग चले भी गए प्रोग्राम खत्म होते होते। जब लास्ट में हमारे सीनियर हमारे पास आए तो उन्होंने पूछा हमसे कि कैसा लगा प्रोग्राम। तो मैंने उनको ये बोला कि देखो सर, प्रोग्राम की बात तो ठीक है, दरवाज़ा खुला था, काफ़ी लोग चले भी गए, चाहते तो हम भी जा सकते थे लेकिन हम नहीं गए, तो हमारा कुछ बनेगा क्या? समझ में आ रहा है यार? अच्छा, जब प्रोग्राम फंक्शन की बात आती है, नीचे हो जाऊँ सर मैं थोड़ा सा, प्रोग्राम फंक्शन की जब बात आती है तो सबके मन में एक ही बात आती है ना, प्रोग्राम में बुलाए गए हैं, कुछ मिलेगा खाने को, पीने को मिलेगा, कॉफ़ी लगवाई ना सबको, दुर्गेश जी कॉफ़ी कुछ हल्का, थोड़ा सा हल्का रिफ्रेशमेंट वगैरह। तो हमको भी ऐसे लगता है कि शायद कुछ होगा, प्रोग्राम में बुलाया गया। तो मैंने उनको एक ही बात बोली कि सर लास्ट तक हम बैठे रहे तो हमारा कुछ बनेगा क्या? तो हमारे सर ने एक ही बात बोली कि सोनू जी, जिस तरह 3 घंटे आप बैठे रहे हो, यदि 3 साल बैठने को तैयार तो कम से कम 1 करोड़ रुपए खाते में आए। तो फ्रेंड्स, अगले 3 साल में मैंने करोड़ कमाया भी। तो बताना ये चाह रहा हूँ कि आप जितनी देर बैठेंगे यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें हैं इनको मैं डिस्कशन करूँगा आपसे। और सबसे पहले तो मैं तहे दिल से लखनऊ के सारे लीडर्स का धन्यवाद देना चाहूँगा। मुख्यतः जो हमारे NTC लीडर्स हैं, STCs, RTCs और हमारे दुर्गेश का सबके चहेते, हमारे और भी काफ़ी लीडर जो आप पहुँचे नहीं हैं। एक ज़बरदस्त माहौल लखनऊ बना के रखे हमारे अंकित जी, हमारे प्रदीप जी, हमारे राजेश सर और भी काफ़ी लोग हैं। तो जोरदार ताली पहले आपके लीडर्स के लिए होना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं झांसी से हूँ और पिछले इस वंडरफुल बिजनेस को पिछले लगभग 8 साल से कर रहा हूँ। और जब मैं बोलता हूँ कि मैं पिछले 8 साल से कर रहा हूँ तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स, बहुत सारे डाउट्स नए व्यक्ति को दूर हो जाना चाहिए, होना चाहिए ना। मैं एक बिजनेस और फैमिली से हूँ और जब इस काम को मैंने शुरू किया था तो मेरा ज्वेलरी का बिजनेस था। हमारे घर में मल्टीपल बिजनेस हाउसेस हैं। कुछ लोग बोलते होंगे ऐसा कि शायद ये उन लोगों का काम, इनके यहाँ कुछ नहीं होता है, जो कुछ काम नहीं करते, फालतू लोग होते हैं। तो बताना मैं आपको चाहूँगा कि करीब 100 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर हमारा होता है हर साल हमारी फैमिली में। हमारे झांसी में ड्राई क्लीन का हमारा यूनिट है जिसकी 4-5 ब्रांचेस हैं, मूनलाइट ड्राई क्लीन करके, ये यूके की फ्रेंचाइजी है। हमारे घर में मेरा पेट्रोल पंप है कहने को, साथ में मेरे बड़े भाई कॉलोनाइजर हैं और भी लिकर, हम लोग राय फैमिली से आते हैं, समझते हैं? तो लिकर का भी हमारा काम है। मतलब सर आप समझते होंगे, आप लोग कहने का मतलब कि हम लोग करोड़ों रुपए का टर्नओवर हर साल करते हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं इस बिजनेस को चुना। रीजन क्या है? रीजन बहुत सारे हैं, मैं बताऊंगा आगे चल के, लेकिन कुछ मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा। जैसे यदि इस माइक को मैं छोड़ूँ यहाँ पे तो कहाँ जाएगा ये? ऊपर नहीं जाएगा। यदि चलो अमेरिका में छोड़ो तो, पाकिस्तान में छोड़ो तो, यानी
यानी जहां भी छोड़ू बिजनेस कहाँ जाएगा अपना माइक? नीचे जाएगा। इसका स्वभाव क्या है? यानी कि गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है पूरी पृथ्वी पे समान रूप से लागू होता है। क्लियर है मेरी बात? कितने लोग ऐसे जिनके घर में चीनी आती है? चीनी का स्वभाव कैसा होता है? दुनिया में कहीं की भी चीनी खाएंगे तो स्वभाव कैसा होता है? मीठा होता है। कि चीनी का जो स्वभाव है, मूल गुण है, वो क्या है? मीठा। इसी तरह से पूरी दुनिया के अंदर जो सांस लेते हैं इंसान, हम लोग, इन सब पे एक बात समान रूप से लागू होती है। जानना चाहते हैं? चाहे वो कोई भी हो, एक बात ऐसी है जो सब पे समान रूप से लागू होती है। जानना चाहते हो? एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी समबडी। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में खास बनना चाहता है। सही बात है? एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी समबडी। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में खास बनना चाहता है, वो कोई भी हो। चाहे वो रिक्शा पुलर हो, रिक्शा चलाने वाला हो, सब्जी बेचने वाला, कोई भी आदमी हो, उसको पूछो खास बनना चाहते हो? क्या बोलेंगे? खास बनना चाहते हो? एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी समबडी। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में खास बनना चाहता है। सही है? अब मैं सवाल करूं आपसे, एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी समबडी, यानी कि हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में खास बनना चाहता है कि नहीं चाहता है? दूसरा सवाल, हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में खास बन सकता है? लेकिन क्या हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में खास बन पाता है? रीजंस क्या है? एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी समबडी। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में खास बनना चाहता है, हर बन सकता है, लेकिन बन नहीं पाता। रीजंस क्या है? रीजंस क्या है कि मार्केट में संभावनाएं नहीं। ऐसा है? नहीं, संभावनाएं तो है। देखिए, बचपन से हमें कुछ ऐसी चीजें हमारे ब्रेन में इंसर्ट की जाती हैं कि संभावनाएं अपने हाथ से हम खत्म कर लेते हैं। क्लियर है मेरी बात? आज हमें बचपन से एक चीज पढ़ाई जाती है मन में कि बेटा पढ़ लिख लो, अच्छी नौकरी लग जाएगी। यही होता? हमें बचपन से क्या बोला गया? पढ़ लिख लो, अच्छी नौकरी लग जाएगी। पढ़ लिख लो, अच्छा प्रोफेशन मिल जाएगा। पढ़ाई लिखाई कर लो, अच्छा काम मिल जाएगा। क्या बोला गया आपके माँ बाप के मतलब क्या बोला गया? अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि जो हमें बोला जाता है कि पढ़ लिख लो, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, इस अच्छी नौकरी में अच्छी का मतलब क्या है? कोई जवाब देगा? अच्छी का मतलब क्या होता है? अच्छी नौकरी में अच्छी का मतलब क्या है? अच्छी इनकम। केवल इनकम की बात हो रही ना? हेलो, हाँ, केवल इनकम की बात हो रही। यदि पढ़ लिख लो, अच्छा रिस्पेक्ट की बात हो रही है। चलो मैं आपसे बोलूं, मैं टाटा का मैनेजर हूं, मेरी सैलरी 5,000 है, चलेगा? हैं? तो मैनेजर कौन सी फ्रीडम है नौकरी में? नौकरी में तो कहीं फ्रीडम है ही नहीं। हेलो, तो अच्छी का रियल मीनिंग क्या है? यानी कि अच्छी का मतलब है, ये बात है कि अच्छा पैसा कमाया जाए। सही बात है? अब एक चीज समझ में नहीं आ रही कि जब अच्छी का मतलब एक ही चीज है कि अच्छा पैसा कमाया जाए, तो सारा गण पैसा कमाने के लिए ही बोला गया है, तो हमें बचपन से एक चीज क्यों नहीं पढ़ाई गई कि 1 लाख रुपए महीना कैसे कमाया जाता है? क्यों हमें बेस पढ़ाई गई? कितने सारे फॉर्मूले दिए गए, मैथ्स पढ़ाए गए, ये करिए, ये फॉर्मूला लगाया था, पता नहीं दुनिया भर की चीजें पढ़ा दी गई। लेकिन हमें कभी जिंदगी में हमारे क्लास में प्रोफेसर आया, उसने सीधा बोला आज कुछ बात नहीं करेंगे, आज एक ही बात करेंगे कि 2 लाख रुपए महीना कैसे कमाया जाता है। कभी ऐसा हुआ? क्यों नहीं हुआ? रीजंस क्या है? इसका एक ही मतलब है कि वी आर फाइनेंशियली, वी आर एकेडमिक ओनली बट फाइनेंशियल इलिटरेट्स। यानी कि हम पढ़े लिखे गरीब तो हैं, लेकिन यदि पैसे के मामले में बात करें तो हम लोग कैसे अनपढ़। क्लियर है मेरी बात? डायरेक्ट सेलिंग हमें क्या दे सकते हैं? डायरेक्ट सेलिंग हमें यहाँ पे सीधी सीधी भाषा बोलता है। हमें यहाँ पे क्या बोला गया? हमारा सीनियर को क्या बोलता है? हम जब पहले दिन आते टीसी बनते हैं, हमें क्या बोला जाता है? आपकी इनकम कितनी हो रही है?
5,000 रुपये महीने की होगी, 10,000 कैसे आए बताते हैं हम लोग, बोलते नहीं बोलते? हम 10 बोलते 10,000 महीने की इनकम हो रही, 15,000 कैसे आई बताते हैं हम लोग। एक ही बात करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री माइनस की सीधी सीधी बात होती है कि 2,10,000 कैसे कमाया जाता है। हाँ, असंभव लगती है, असंभव लगती है। हमारे दुर्गेश सर ने बोला 2,10,000 कमाया, काफी देर से 2,10,000, मैंने भी 2,10,000 कमाया। आज मेरी टीम में 7 लोग ऐसे जिन्हें 2,10,000 रुपए हफ्ते कमाए, लेकिन असंभव थी कभी भी। लेकिन बोलते ना कि जिंदगी में सपना किसे बोलते हैं? सपने की परिभाषा क्या है? सपने की परिभाषा यही है कि वो चीज असंभव सी लगने वाली चीज, बात गौर करना, असंभव सी लगने वाली चीज कब? वर्तमान में। वर्तमान में असंभव सी लगने वाली चीज जिसको हम भविष्य में पाना चाहते हैं, उसी को सपना कहते हैं। हेलो, आज जितने लोगों को लग रहा हो ऐसा कि असंभव है, तो टेंशन लेने का नहीं, ये असंभव सी लगती है, होती नहीं है। हमको भी लगा असंभव सी, वर्तमान की परिस्थिति में असंभव सी लगने वाली चीज जिनको हम भविष्य में पाना चाहते हैं, इट्स कॉल्ड योर ड्रीम। समझ में आना कि नहीं आ रहा? तो 2,10,000 क्या है? ड्रीम। असंभव सा लग रहा है, लेकिन असंभव सा लगता है, होता नहीं है। अब यहाँ होता क्या है, लोग किस तरह काम कर सकते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 2,10,000 रुपए कमाने के लिए इसमें आओ। कितने लोग ऐसे हैं जो नौकरी करते हैं, प्लीज भेज रहे? कितने लोग ऐसे जो 50,000 रुपए महीने तक कमाते हैं, वो हाथ उठाइए किसी दूसरे काम से। मतलब 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए महीने तक कमाते, काफी सारे लोग। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप 2,10,000 रुपए कमाओ क्योंकि आपको असंभव सा लग रहा होगा। और जब असंभव की कोई चीज लगती है हमको, तो जल्दी से हमारा बिलीफ सिस्टम एरर दिखाना शुरू कर देता है, ये होगा नहीं। तो आप इसे जरूरी नहीं है कि हम 2,10,000 के लिए करें, पार्ट टाइम में कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए कर सकते ना। 2,10,000 बोला होगा भाई ने, किसी ने यहाँ पे प्लान दिखाया होगा, या बहन ने किसी ने बोला, किस प्रोजेक्ट में कितने दिया यहाँ पे? चंद्रा ने उनकी ताली होना चाहिए के लिए। तो बात आई होगी 2,10,000 यानी महीने का 8,40,000 कमाया जा सकता है। ये मिनिमम इनकम एक सिंगल आईडी है। नहीं लगता, भरोसा नहीं होता हमको, मत करो मेरे भाई इसके लिए। आप इसके लिए करो पार्ट टाइम में, इसको केवल और केवल एक्स्ट्रा इनकम के लिए करो। 10,000, 15,000, 20,000 के लिए करो, लेकिन करो। उससे आपकी बच्चे की फीस जा सकती है, अपनी गाड़ी की EMI जा सकती है, घर की EMI जा सकती है। समझ में नहीं आ रहा? लेकिन जो महत्वाकांक्षी लोग होंगे कुछ, जैसे मैं एक बिजनेस फैमिली से था, और जब मैंने इस बिजनेस को सोचा तब भी 15 से 18 लाख रुपए साल कमाता था, यानी 1 से 1.5 लाख रुपए महीने की मेरी ऑलरेडी इनकम थी। पैसे की कोई मगजमारी नहीं थी, लेकिन महत्वाकांक्षाएं ज्यादा थी। और कुछ चीजें मुझे यहाँ बताई थी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला, आप इसको फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कर सकते हैं। क्या मतलब होता है इसका? फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है? पैसे से आजाद, काम पे जाए या ना जाए पैसा, पैसे की दिक्कत ना हुई तो हुई हिंदी में, मतलब आर्थिक आजादी हुई। थोड़ा देसी भाषा में समझाओ। हेलो, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या होता है, मैं आपको थोड़ा देसी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। जब एक आम आदमी जब किसी शॉप पे जाता है, क्या लेने के लिए? सामान लेने के लिए, सपोज साड़ी लेने के लिए, सूट लेने, कपड़े लेने के लिए। हेलो, जैसे आम आदमी अपनी वाइफ को लेकर के किसी की साड़ी की शॉप पे गया, अंदर एंटर हुआ और उसने बोला कि साड़ी दिखा, तो क्या रवैया था वहां से सेल्समैन का? ओके, क्या रवैया था? क्या रेंज नहीं लगाए, यही होता ही नहीं होता। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि 6-7 हज़ार रुपए कमाने वाला आपकी बीवी के सामने खुलेआम आपकी औकात पूछता है कि हेलो, हंसने की बात नहीं है अभी, हंसने का मतलब आपको बताना है आपको। इंपॉर्टेंट नहीं कि वो आपसे औकात पूछता है, इंपॉर्टेंट ये है हम लोग बेशर्म होकर से अपनी औकात बताते भी। ये असली की बात है। क्या बोलते हैं वो? इतने तक सही है ना? साड़ी कौन सी पसंद आई थी? वो शोकेस में लगी थी, हरे कलर की। बीबी ने सारा भी किया था, ये वाली साड़ी अच्छी थी, डिजाइन अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। जैसे बीबी ने सारा किया, ये साड़ी अच्छी पीले हरे कलर वाली,
हमारा ध्यान किधर जाता है? हम लोग देखें प्राइस टैग, और प्राइस टैग का 14,999। ओके माय गॉड, कितनी खराब साड़ी है, कितना गंदा कलर, हरा कलर, भैंस है हरा कलर, घास खाती है भैंस, उसको हरा कलर बना जाता है। एक कोई डिजाइन है, तू दूसरा देख, देख अच्छा देख, अच्छा करते पानी नहीं करते? हेलो, कौन करता है? कौन करता है? मैं बात किसकी कर रहा हूँ? हेलो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और ये होता है, हमारे साथ भी जब छोटे थे हम, हमारे फादर जो थे, मेरे पापा जी जॉब करते थे बाहर कंट्री में, और जब हमको कपड़े दिलाने के लिए लेके जाते थे, शर्ट्स लेने के लिए आते थे, हम लोग क्या करते थे कि बड़े खुश होकर के पसंद में आते कपड़े लेके आएंगे। देख कपड़े लेके नहीं आते, कपड़ा लेके आते थे। हेलो, वो सामान खोलता था हमारे सामने, 15 शर्ट खोल देता, बच्चे का छोटा सामान, हम लोग कितने साल के होते थे? 8 साल के, 9 साल के, और 10 शर्ट खोल देता था हमारे सामने दुकानदार। अब 10 में से 4 पसंद आती थी, ये वाला फूल अच्छा लग रहा, वो वाला फूल अच्छा लग रहा। हेलो, लेकिन मिलती कितनी थी? एक मिलती। सही बात है। खाना खाने के लिए जाते हैं आउटिंग पे, आजकल बड़ा चलन है ना, आज लोग संडे को बाहर खाना खा के आते। उस समय हमारे घर में भी बड़ा एडवांस था, हमारे फादर हमको खिलाने के लिए जाते थे, कोई 5 स्टार होटल में नहीं, हमारे झांसी शहर में होटल है, सोले सरोज की दाल बड़ी फेमस है वहाँ पे, और बात खोल ली जाती थी कि कोई पनीर ऑर्डर नहीं करेगा, ध्यान रखना। समझ में यार, ये किस चीज थी जिंदगी में। अब माइनस ने हमको क्या दिया और क्या आपको दे सकता है बताओ आपको। आज यदि मैं किसी शर्ट वाले के पास जाऊं और मेरे सामने 20 शर्ट खोल के दी, वो रख दे, हेलो, यदि 20 शर्ट रख के वो खोल के रख दे, तो 20 शर्टों में मैं लूं या ना लूं, ये मेरी मर्जी पे डिपेंड है। हेलो, मैं उन शर्टों को लूं या ना लूं, ये मेरी मर्जी है, लेकिन मेरी औकात इतनी है कि मैं 20 की 20 शर्ट ले सकता हूं। दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। आज मैं डेली 5 स्टार होटल में खाना खाऊं या ना खाऊं, ये मेरी मर्जी है। हेलो, लेकिन माइनस कर ले, मेरी इतनी औकात बनाई है कि मैं डेली अपनी फैमिली के साथ में 5 स्टार होटल में खाना खा सकता हूं। दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम माय डियर फ्रेंड्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन पैसा बहुत लोगों के पास ऑलरेडी पहले से। दूसरा इसका मेन रीजन, इसको बोलते हैं टाइम फ्रीडम। मुझे बोला गया था इस तरह से कि सोनू जी पैसा अभी भी बहुत अच्छा कमाते हो, लेकिन जिंदगी मगजमारी करते करते सुबह 1 रुपए की चाक चौंधी करते करते कब 13 साल में गुजरे पता चला आपको? मेरे साथ नहीं पता चला। मन में ख्याल आता मुझे अभी भी कि सर मैं ज्वेलरी का बिजनेस तो कर रहा हूँ, लेकिन अपनी जिंदगी कब जीऊंगा? क्योंकि जिंदगी जीने के लिए, मेमोरी कलेक्ट करने के लिए टाइम चाहिए। सही है ना? वो टाइम होता नहीं है बिजनेसमैन के पास। सही बात है? समाज में कितने लोग हैं? 4 तरह। पहला लोग कौन है? जिनके पास टाइम है मगर पैसा नहीं है। ऐसे है कि नहीं? मार्केट में उनको कहीं भी ले जाओ, हर दोस्त में एक दोस्त ऐसा होता है, साला पीछे मोटरसाइकिल बैठता है, उसको कहीं भी ले जाओ। ऐसा होता है कि चुनाव आते हैं ऐसे लोगों की बहुत जरूरत होती है, इलेक्शन आते हैं बहुत चुनाव, ऐसे लोग बहुत एक्टिव हो जाएंगे, उनके पास पैसा नहीं है, टाइम बहुत है। ये पूड़ी में 4 पूड़ी में रैली में बस में बैठ के चलेंगे 200 किलोमीटर, एक पौआ में, पौआ समझते? टाइम है, पैसा नहीं है। पहली क्वालिटी, मतलब पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी होती है जिनके पास पैसा तो है लेकिन टाइम नहीं। बिजनेसमैन हम थे ऐसे, दिन भर चिक 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 करते करते सुबह 10 बजे शटर खोली, शाम को शटर बंद करी, रात को 8-9 बजे खत्म कहानी। टाइम निकल गया पता नहीं पड़ा, पैसा कमाया लेकिन समय पता नहीं लगा। टाइम नहीं था, पैसा था। और तीसरी सबसे खतरनाक प्रजाति मालूम कौन सी होती है? नौकरी वाले, जिनके पास ना तो टाइम होता है, पैसा नहीं होता है। ये मैंने नहीं बोला, मुझे तो झांसी जाना है निकल के यहाँ से। तो जिनके पास ना तो टाइम होता है ना तो पैसा होता है, तीसरी कैटेगरी होती है। लेकिन एक चौथी कैटेगरी भी होती है जिसके पास टाइम भी बहुत होता है और पैसा भी बहुत होता है, वो पैसिव इनकम कमाते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोग किस कैटेगरी में जाना पसंद करोगे? हाँ, चौथी कैटेगरी जाना पसंद करोगे आप भैया? चौथी कैटेगरी जाना पसंद करोगे? तो आज घर जाना इस प्रोग्राम के बाद और घर जाकर के सोचना इस बात को कि मैं साला ऐसा कौन सा काम कर रहा हूँ जिससे चौथी कैटेगरी में आ सकता हूँ 4-5-6 साल के अंदर। हेलो, ऐसा मैं कौन सा काम कर रहा हूँ या ऐसा वास्तव में कोई काम कर रहा हूँ मैं
इससे 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में चौथी कैटेगरी में आ सकता हूँ। और यदि जवाब ना में आए कि 4 तो क्या 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में भी मैं चौथी कैटेगरी में नहीं आ सकता हूँ, तो मैं इतना बोलूँगा, भगवान का धन्यवाद देना। और जो व्यक्ति आपको आज यहाँ पे लेके आया है उसको फोन लगाना। मेरा प्रॉमिस है आने वाले 4-5 साल के अंदर आप चौथी कैटेगरी में होगे। आपको पैसा तो होगा ही होगा, आपके पास टाइम भी इतना होगा कि जब तो आप काम करोगे तो पैसा आएगा, जब आप काम नहीं भी करोगे तो उतना ही पैसा आएगा। दैट इज टाइम फ्रीडम माय डियर फ्रेंड्स। ये आपको इधर मिल सकता है, ये आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल सकता है। पैसा मिल सकता है, आर्थिक आज़ादी मिल सकती है, आपको अपनी जीने को जो समय चाहिए होता, मेमोरी करने के वो समय चाहिए होता, वो भी आपको क्वालिटी लाइफ जीने के वो समय आपको यहाँ मिल सकता है। साथ में पर्सनालिटी इन्हेंसमेंट। जीवन में आजकल पर्सनालिटी इन्हेंसमेंट के लिए लोग कितना पैसा खर्च करते हैं, लाखों रुपए कोर्सेज कराए जाते हैं। कराए भी कराए, मैंने भी किया जब मैं पढ़ाई करता था। लेकिन जब माइनस करने आया तो इतना डर था मुझे, खौफ था माइक पकड़ने का। माइक पकड़ता तो पैर कांपते थे, माइक हाथ में तो पैर का कोई कनेक्शन नहीं, पता नहीं क्यों कांपते थे। हेलो, समझ में नहीं आया आज तक। लेकिन आज इस बिजनेस से हमने 3-4 साल इसमें काम किए, हमारे सीनियर्स ने हमें बहुत कुछ सिखाया और बताया कि सोनू जी आप जो सीख रहे हो, नीचे लोगों को सिखाना शुरू करो, नीचे लोगों को बताना शुरू करो। और बताना तो शुरू किया, सिखाना तो शुरू किया। बोलने की जो कला थी, पब्लिक स्पीकिंग थी, वो इतनी बढ़ चढ़ के अपने दिमाग में बैठ गई कि आज मैं HSA का सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ और आज ट्रेनर को सुनने के लोग पैसा भी देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कि बिजनेस आपको दे सकता है यदि आपको बोलने में मजा आता है, लोगों को इंटरेक्ट करने में मजा आता है, इस बिजनेस से आप पा सकते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? फॉरेन टूर्स 9 कंट्री हैव विजिटेड। मेरी टीम में 150 से ज्यादा लोग आज ऐसे हैं जो विदेश जा चुके हैं। आज पिछले 8 सालों में लगभग 100 लोग ऐसे हैं मेरी टीम के अंदर जिन्होंने अपनी खुद की 4 व्हीलर परचेज की इस बिजनेस के माध्यम से। और उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पानी के बतासे बेचते थे, उन्होंने 50-50 लाख के घर बनाए। माय डियर फ्रेंड्स, जो पंचर बनाते थे उन्हें 3-3 गाड़ियां उनके पास हैं। ये बिजनेस आपको दे सकता है माय डियर फ्रेंड्स, सब कुछ दे सकता है। अब बताइए, इतनी सारी चीजें यदि आपको यहाँ मिलती हैं, हेलो, कितने करोड़ रुपए इस काम को करने के लिए लगाना पड़ेगा आपको? कितने करोड़ रुपए लगाकर व्यापार शुरू होगा आपका? मार्केट में इस तरह की जिंदगी को जीने के लिए, इस तरह की लाइफ को एंजॉय करने के लिए लोग करोड़ों रुपए खर्च करने को तैयार है माय डियर फ्रेंड्स। समझ में आ रहा? लॉस की परवाह किए बगैर उनको मालूम है कि इस तरह की लाइफ को जीने के लिए मैं बड़ा बिजनेस करना पड़ेगा। और बिजनेस का नियम है, या तो फायदा होगा या तो नुकसान होगा, लेकिन कमाल का बिजनेस माय डियर फ्रेंड्स, कमाल का। लॉस का परसेंटेज 0। इस बिजनेस में या तो आपका फायदा होगा या तो आपका फायदा नहीं होगा। लॉस का परसेंट की कोई वहां पे संभावना ही नहीं है। और आप इसे 4-5 साल कर लेते हो, अपने सीनियर्स की बात मान लेते हो और लगातार कर लेते हो, तो आपको एक ऐसा कैरियर मिलेगा कि दुनिया देखेगी और हजारों लोग अपनी ताली बजा रहे होंगे। एक दिन आपके इस हॉल के अंदर आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है, वादा है मेरा, क्योंकि इट इज द कंप्लीट कैरियर। मार्केट में मिलेंगे लोग अभी आपको, बहुत सारे लोग, क्योंकि कहाँ फंस गए? क्या बोलेंगे? कहाँ फंस गए? कौन सी कंपनी आई? ऐसी बहुत सारी कंपनी आई। हेलो, बोलते ना बोलते? ये फंसने फंसाने वाला काम है, बोलते नहीं बोलते? अच्छा, मुझे फंसाया था 8 साल पहले किसी ने, फंसाया था ना, मैंने करोड़ों रुपए कमा लिए। हेलो, जिन्होंने मुझे फंसाया था उन्होंने करोड़ों रुपए कमा लिए। उनकी जो सीनियर मिस्टर बीके मिश्रा एलीट क्लब में आते हैं, 2 मर्सिडीज उनके पास है, 1.25 करोड़ का 1 मर्सिडीज उनके पास है, उन्होंने करोड़ों रुपए कमा लिए। उनको फंसाया था हमारा राजेश सर ने, 100 करोड़ के ऊपर की इनकम कर चुके हैं। उनको फंसाया था दयानंद सर ने, वो भी करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। वो भैया, यदि फंसने फंसाने से करोड़ों रुपए आते हैं तो भैया आप भी फंस लो, क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है? बोलो उनको क्या दिक्कत है? क्योंकि उनको इस बिजनेस की क्या है, इन्फॉर्मेशन है ओनली। उनको पता ही नहीं है बिजनेस कितना बड़ा करियर है, उनको नॉलेज नहीं है। उनको केवल इस बिजनेस की इन्फॉर्मेशन है, तो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आधी अधूरी होती है, वो सुनी सुनाई होती है, लेकिन जो नॉलेज होती है वो एक्सपीरियंस होती है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आप सर्च करो माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया के 150 देशों में एक्सेप्टेड बिजनेस है। हमारे यहाँ ऐसा समझा जाता था कि डॉक्टर बनना एक कैरियर है, इंजीनियर बनना एक कैरियर है, लॉयर बनना एक कैरियर है, CA बनना एक कैरियर है। हमारे यहाँ पे डायरेक्ट से लोग कैरियर ही नहीं माना जाता था, क्योंकि कोई गाइडलाइन नहीं थी, कोई रेगुलेशन नहीं थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की।
लेकिन जब 2010 के बाद जब एक जॉब क्राइसिस हमारे देश में आया, क्योंकि हमारे पास केवल 9% जॉब है हमारे देश के अंदर, मानो आपको। अब सोचो कि हम लोग कितने फॉर्म भरते हैं, अंदाजा लगा लो कि 9% जॉब में आपका नंबर आ भी सकता है कि नहीं आ सकता है। समझ सकते हैं आप कौन से मिलेंगे, चांस बहुत कम है, बहुत कम चांस है। लेकिन दुनिया का हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग वर्क, दुनिया का हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग करियर डायरेक्ट सेलिंग सामने से आपको ऑफर कर रहा है कि बाहें फैला के कर रहा है, बाहें फैला कि लगा लो मुझे अपने गले और बना लो अपनी जिंदगी में डिफरेंस। तो इतना सब कुछ बिजनेस में मिल सकता है आपको मेरे फ्रेंड्स, हमने लिया है। तो क्या लगता है, अच्छा हमको ज्यादा जरूरत थी, हमारे पास बहुत सारे अवसर थे बिजनेस करने के। अब आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि पिछले 8 साल से मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ, माइनस सेल कर रहा हूँ, और एक और बात माई लाइफ सेल ही कर रहा हूँ, सिर्फ दूसरा कोई काम नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपने सारे बिजनेस धीरे धीरे बाइंड अप किए। तो जब इतना अच्छा करियर आपके पास है, आज गवर्नमेंट की गाइडेंस बन गई है, सब कुछ अच्छा हो गया है, इंडिया की 160 यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज चालू करा दिए गए हैं। हेलो, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने नीति आयोग साफ बोल रहा है, आपको साफ बोल रहा है कि इट इज द करियर अपॉर्चुनिटी। साफ बोल रहा है कि जिंदगी में भविष्य में कुछ बड़ा काम करना है तो केवल 2 ही ऑप्शन आपके पास रहेंगे। पहला मैन्युफैक्चरिंग, यदि करोड़ों रुपए आपके पास है तो आप यूनिट खोल लीजिएगा, उसका बड़ा भविष्य अच्छा है आने वाले कल में। यदि इतना नहीं है, यदि करोड़ों रुपए आपके नहीं, तो उतना ही बड़ा व्यापार बिना पैसे से आप कर सकते हो, दैट इज ओनली डायरेक्ट सेलिंग। और गूगल पे देख रहा था टॉप 10 बेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, कौन सा नाम निकल के आता है? तो प्राउडली हम बोल सकते हैं कि वी आर द नंबर 1। अब हम किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से उठा के देखेंगे, बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड एलिमेंट्स वेलनेस, हेलो, एडेप्टेबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी नंबर 1। हमारा पैसा जो होता है टाइम पे आता, कभी जिंदगी में लेट नहीं होता है। जो नेटवर्क में बैठे उनको बताना चाहता हूँ, साथ में प्रोफेशनल सपोर्ट। आज इस हॉल के अंदर, हेलो, कंपनी ओरिएंटेड, कंपनी के पैसे पे ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही है और हर हफ्ते की जा रही है इंडिया के लगभग 800 से ज्यादा शहरों में। माय डियर फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फ्री ऑफ कॉस्ट। हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई मैनेजमेंट ऐसा नहीं होगा कि इतना जबरदस्त प्रोफेशनल सपोर्ट। तो मैं सभी से बोलूंगा, तालियां होना चाहिए हमारे हार्वेस्ट सेक्टर करने के लिए, उन्होंने एक पैरल सिस्टम बनाया है कि हम अपने सपनों, जो लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उनके सपने उनकी आंखों में पड़ रहे हैं, उनके सपनों तक लेके जाया जाए। और ऐसा बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है जिसके माध्यम से मैं यहाँ पहुंचा हूँ, दैट इज हार्वेस्ट सेक्टर माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज सिस्टर कंसर्न ऑफ माय सिस्टम। तो इतना कुछ है मैडम, तो करना चाहिए। एवरीबडी वांट्स टू बी समबडी, हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में खास बनना चाहता है। एवरीबडी वांट्स टू बी समबडी, कोई भी बनना चाहता है। हेलो, आप बनना चाहते हो, खास बनना चाहते हो? एवरीबडी वांट्स टू बी समबडी। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में खास बनना चाहते हैं, हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में खास बन सकता है, लेकिन बन नहीं पाता क्योंकि उसके पास माइलेज से प्लेटफॉर्म नहीं होता। लेकिन वी आर वेरी लकी माय डियर फ्रेंड्स कि आज ईश्वर ने हम सबको एक ऐसा चांस दिया है, ऐसा मौका दिया है कि दुनिया की बेस्ट अपॉर्चुनिटी में हम दर्शन करें और उसमें एसोसिएट होने का मौका आप सबके पास आज है। तो मेरी शुभकामनाएं आप सबके लिए यही है कि जो भी कंफ्यूजन, जो भी आपके डाउट्स हो, यहाँ रोक करके वो खत्म करके जाना। हेलो, खत्म करके जाना, क्योंकि वर्ल्ड की बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी आज हिंदुस्तान से गुजर रही है और ये शुरुआती दौर है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग किस्मत वाले, जल्दी आ गए सिस्टम में, ऐसा होता है कि नहीं होता? सर आप तो किस्मत वाले हो, आप तो बड़े पैसे कमाए हैं। साला किस्मत, किस्मत क्या होती है किस्मत? जो हमसे 5 साल बाद भी आएगा ना, तो भी पैसे की कोई गारंटी नहीं है, और हमारे 10 साल बाद भी आएगा तो भी पैसे की गारंटी है। डिपेंड करता है उसके अंदर कितनी आगे जाने की। हेलो, वो किस्मत जो होती है वो क्या होती है मालूम आपको? किस्मत जो होती है वो 2 चीजों का मिलन स्थान होती है, 2 चीजों का मिलन स्थान। पहला, गुजरता हुआ मौका, दूसरा, उस मौके को पकड़ने के लिए आप अपनी जिंदगी में कितना सतर्क हैं। जैसे ये दोनों मौके मिल जाते हैं, आप किस्मत वाले बन जाते हो, लगातार अचीवमेंट करने लगते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आज महिला शब्द की जिंदगी है, तो अब चाहते हो आप किस्मत वाला करना, चाहते हो आप लोग? आज महिला के रूप में एक मौका आपके सामने से गुजर रहा है।
डायरेक्ट सेलिंग के रूप में, इतने बड़े कैरियर के रूप में मौका आपके सामने से गुजर रहा है। यदि वास्तव में किस्मत वाले बनना चाहते हो तो केवल एक ही चीज की जरूरत है कि इस मौके को पकड़ने के लिए आप अपनी जिंदगी में कितना सतर्क हैं। जैसे ही सतर्कता आप दिखाओगे कि दोनों मौके मिल जाएंगे, इस संगम हो जाएगा और आप भी किस्मत वाले बन जाओगे। आप यहाँ खड़े होंगे और हजारों लोग आपके लिए तालीम बजा रहे होंगे और बोलेंगे सर ये बात गहरी लगी। तो चाहते हो आप लोग बनना चाहते हो तो जैसे मैंने प्रॉमिस किया कि हर मैं 8 वीक के अंदर यहाँ पहुंचूंगा और मुझे मालूम है कि मेरे सारे जो लीडर्स हैं यहाँ के MI लेफ्ट सेल सभी बहुत शानदार लीडर्स हैं, इनका मैंने नाम लिया था और मुझे उनसे सपोर्ट भी मिलेगा, उनसे मुझे हेल्प भी मिलेगी और मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि हम सब लोग मिल करके एक जबरदस्त मौका को क्रिएट करेंगे, जबरदस्त माहौल को क्रिएट करेंगे और आप सबके सहयोग के बिना ये हो नहीं पाएगा। वास्तव में यदि आप एक कदम चलने को तैयार हो तो हम आपके संग 10 कदम से कदम बनाने करके आपकी सक्सेस पे आपको ले जाने के लिए तैयार हैं। ये हमारा प्रॉमिस है आपको, ये वादा है हमारा आपसे। तो तैयार हो आप लोग? पक्का तैयार हो? तो आने वाले कल में हम मिलेंगे बड़ी गर्म जोशी के साथ में, बड़ी नई संभावना के साथ में और निश्चित तौर पे मुझे इतना मालूम है कि ईश्वर ने हमें यहाँ तक पहुंचा दिया है तो यहाँ भी पहुंचा करके दम लेगा और ये जरूर होने वाला है। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय माई। थैंक यू सो मच।